दिल्ली में एक तरफ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भारी किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते ऑक्सीजन के बिना लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन को लेकर सागरपुर इलाके के दशरथपुरी में एक व्यक्ति कई दिनों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में लगा हुआ था। इसी बीच सागरपुर थाने के बीट ऑफिसर को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मिली जानकारी के अनुसार एसीपी समेत एडीएल एसएचओ के साथ छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में 32 बड़े सिलेंडर और 16 छोटे सिलेंडर शख्स के पास से बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर कालाबाजारी के मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहदरा के जीटीबी हॉस्पिटल में एक बड़ा संकट तब टल गया जब पुलिस विभाग के नेतृत्व में जीएनसीटीडी से नियुक्त एक फोन कॉल की सहायता से 2 ऑक्सीजन टैंकर ट्रांसपोर्ट के लिए इनॉक्स प्लांट मोदीनगर गाजियाबाद से जीटीबी हॉस्पिटल तक लाने के लिए ड्राइवर से संपर्क किया। साथ ही तुरंत कार्रवाई के चलते डीसीपी शाहदरा ने तुरंत डीआईजी गाजियाबाद से संपर्क किया और गाजियाबाद पुलिस के साथ स्कॉट के लिए जीटीबी एनक्लेव तक एक टीम बनाई, जिसने यूपी पुलिस की टीम से बीच में मुलाकात करके अपनी जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मोदीनगर से ऑक्सीजन के टैंकर को जीटीबी अस्पताल पहुंचाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। वहीं आमजन समेत अस्पताल कर्मी भी दिल्ली पुलिस के इस रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच जिस तरह से हॉस्पिटल में महामारी छाई हुई है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट्स की लगातार मृत्यु हो रही है, उसी को देखते हुए बाहरी दिल्ली के अंबिका विहार आरडब्ल्यूए भी आगे आने लगी है। सोसाइटी के लोगों ने यहां मंदिर परिसर में इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। साथ ही कई बड़े समेत ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी किया है। वहीं डॉक्टर और सहायक का प्रबंध भी किया है, जिसमें कोई भी पेशेंट यहां पहुंचे तो उनको तुरंत उनका केयर किया जा सके। इसके साथ ही कोविड सेंटर इंचार्ज ने कहा है कि ऐसा ही इंतजाम दूसरे कॉलोनियों में भी आरडब्ल्यूए को करना चाहिए, जिससे हॉस्पिटल में भीड़ कम हो और लोगों में भी पैनिक कम हो। आज पश्चिम विहार के अंदर हमने अंबिका विहार सोसाइटी के अंदर इमरजेंसी कोविड सेंटर बनाया है। अपनी सोसाइटी के अंदर जिस 8-9 बेड का ये कोविड सेंटर बनाया है। ये स्टार्टिंग में इसलिए बनाया है कि दिल्ली के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये हमारी सोसाइटी ने ये फैसला लिया है कि हम लोगों को जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी हम जान बचा सकें। उसके लिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन प्रोवाइड करवाई है। स्टार्टिंग में जिसको भी ऑक्सीजन कम होगा वो यहाँ पे आदमियों का फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल्ली के रोहिणी के पास मौजूद सरोज अस्पताल में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां आज सुबह से ही ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते अस्पताल प्रशासन ने मेन गेट पर ही पोस्टर लगाकर एडमिशन बंद करने की सूचना लगा दी है। साथ ही यहां पर अस्पताल के कोविड इंचार्ज डॉक्टर मयूर ने बताया है कि यहां करीब 100 से ज़्यादा कोविड के मरीज भर्ती हैं और उसमें से 70 से 80 ऐसे हैं जिन्हें दवा से पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत है और अब हमारे पास लिक्विड और सिलेंडर मिलाकर महज 1 से 2 घंटे की ऑक्सीजन ही रह गई है। बहरहाल अब पूरी दिल्ली के ज़्यादातर अस्पतालों में यही स्थिति बनी हुई है और हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। अब ऐसे में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे ही है। हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हमारे पास सिलेंडर का जो बैकअप है वो भी आधे घंटे जितना होगा, मैक्सिमम से 45 मिनट्स 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स जितना है। उसके आगे हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। जो पेशेंट क्रिटिकल एरिया में जो पेशेंट्स है वो 70 के अप्रॉक्स है, जो सिर्फ और जो प्राइमरी नीड उनकी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना उनका सर्वाइवल मुश्किल। यूं तो कोरोना के कारण पूरी दिल्ली के अस्पतालों में उथल पुथल मची हुई है और वेस्ट दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को भी कोविड अस्पताल बनाया गया, लेकिन अब हालात ये हैं कि यहाँ भी कोविड मरीजों के लिए जगह नहीं बची है, जिसके कारण यहाँ आने वाले मरीजों को बाहर से लौटना पड़ रहा है। वहीं कई मरीजों को ये कहकर वापस कर दिया जा रहा है कि ऐसे में इन मरीजों के लिए परेशानियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। इसी दौरान दिल्ली सरकार के एक एम्बुलेंस में एक कोविड मरीज को लाया गया, लेकिन गार्ड ने एम्बुलेंस को बाहर ही रोक दिया और ये बताया गया कि बेड नहीं है। इस मरीज को गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल से भेजा गया था। बाद में ड्राइवर के निवेदन पर अस्पताल के अंदर ले जाया गया और बड़ी मुश्किल से उसे भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर का कहना है कि हालात बहुत ख़राब हैं और कोई भी सरकारी अस्पताल क्या करे जब वहाँ बेड नहीं है। अस्पताल की मजबूरी हो जाती है और उनके अनुसार एक दिन में 10 से 12 कोविड मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए वो
लोगों से घरों में सुरक्षित रहने का निवेदन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेड नहीं होने को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के जो हालात है कोविड-19 से बहुत ही दुखदाई है। किस तरह मरीजों की मौत सड़कों पे हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही। पश्चिमी दिल्ली का इतना बड़ा हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हरिनगर में है, इसमें भी लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे। सड़कों पर लोग मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। बेड ना मिलने के कारण परिजन बहुत दुखी है। तो दिल्ली स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं मास्क लगाएंगे और सैनिटाइज करिए। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे या घर के अंदर आएंगे तो हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।